हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। रिसर्च डिजिटल एकेडमी में मैं स्वाति मिश्रा आप लोग को सीडीपी का जो सन 2021 24 में पेपर हुआ था 21 जनवरी का, उसका क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगी। उसमें जो भी गलती होगी उसको सुधार करने का पूरा प्रयास रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला है, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है? ऑप्शन आपका पहला है छात्रों की जानकारी और ज्ञान प्रदान करना। दूसरा है आलंबन, आलंबन को जानकारी, आलंबन के माध्यम से छात्रों के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। तीसरा ऑप्शन है छात्रों को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना। ऑप्शन नंबर 4 है केवल उन्हीं कार्यों को देना जो विद्यार्थी वर्तमान में स्वतंत्र रूप से कर सकता है। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि जहाँ केवल रहेगा, मात्रा रहेगा या अभ्यास रहेगा, जो क्वेश्चन पे जोर दे रहा है वो आंसर आपका गलत रहेगा। इसमें आपका रहेगा ऑप्शन दूसरा आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्वेश्चन दूसरा है किशोरावस्था, किशोरावस्था के बारे में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें आपका निगेटिव पूछा है, तो निगेटिव का जो क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर भी निगेटिव ही रहेगा। तो पहला ऑप्शन है किशोरावस्था एक सामाजिक रचना है। दूसरा ऑप्शन है किशोरावस्था को आमतौर पर यौन को शुरू करने के लिए माना जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौन परिपक्वता और पुनरुत्पादन की क्षमता की ओर ले जाती है। तीसरा ऑप्शन है किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण है जिसमें शारीरिक संज्ञानात्मक मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं। ऑप्शन नंबर चौथा है विभिन्न संस्कृतियों के बीच एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, इस अनुभव इसे अनुभव करते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है। तीसरा है सुजिता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसीलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। सुजिता मतलब क्या? ऑप्शन आपका पहला है आंतरिक रूप से प्रेरित है। ऑप्शन आपका दूसरा है बाहरी रूप से प्रेरित है। ऑप्शन आपका तीसरा है महारथ उन्मुख शिक्षार्थी है। ऑप्शन आपका चौथा है असफलता परिहार शिक्षार्थी है।
इसमें आपका आंसर दूसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है। शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षकों को क्या? पहला ऑप्शन है मतभेदों को असामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। ऑप्शन आपका दूसरा है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नजर अंदाज करना चाहिए। ऑप्शन आपका तीसरा है विभिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषताओं के रूप में मानना चाहिए। ऑप्शन नंबर चौथा है सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अन्वय और समान पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए। चौथा का आंसर है आपका थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका पांचवा है। जिन पियाजे का मानना था कि ज्ञान मतलब क्या? पहला ऑप्शन है पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। ऑप्शन दूसरा है अंतः क्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात और दिया हुआ होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा है अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से सह निर्मित होता है। ऑप्शन नंबर चौथा है एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिससे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है। आपका आंसर नंबर पहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर छठवां है। एक प्रगतिशील कक्षा में आंकलन क्या? ऑप्शन नंबर पहला है गतिशील होता है, दूसरा है वस्तुनिष्ठता होती है, तीसरा है योगात्मक होता है, चौथा है मानक संदर्भित होता है। इसमें आपका आंसर है पहला गतिशील होता है यानी लचीलापन। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण इस स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है? पहला है ध्यान देना, दूसरा है क्षय होना, तीसरा है भूलना, चौथा है पुनर्प्राप्ति। सातवें का आंसर आपका है पहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है? ऑप्शन आपका पहला है टू किल ए मार्की वर्ड, उपन्यास का कथानक क्या है? दूसरा ऑप्शन आपका है टू किल ए मार्किंग वर्ड, उपन्यास का विषय क्या है? तीसरा तीसरा ऑप्शन है टू किल ए मार्किंग वर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करता है? ऑप्शन आपका चौथा है टू किल ए मार्किंग वर्ड का नायक कौन है? ऑप्शन आपका होगा, सही आंसर आपका थर्ड है, टू किल ए मार्किंग वर्ड में लेखक का प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करता है, इसका आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9वां है, अभिकथन दिया है। शिक्षकों को निरंतर स्वयं की रूढ़िवादिता पूर्वाग्रहों पर विचार करना चाहिए। कारण, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है शिक्षक चिंतनशील है। सही विकल्प चुनिए। इसमें आपका, अगर आपको नहीं आ रहा तभी भी आपका आंसर सही हो सकता है, थोड़ा भी लॉजिक लगाएंगे, क्योंकि अक्सर इसमें ए बी आंसर अक्सर सही होता है। ए और ए और आर दोनों सही है। ए आर सही की व्याख्या है। ऑप्शन नंबर दूसरा है ए आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर तीसरा है ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर चौथा है ए आर दोनों गलत है। इसमें आपका पहला है, ए आर दोनों सही है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है आपका, कोहल वर्ग का। ये हर साल आपका क्वेश्चन जरूर पूछता है, हर एग्जाम में पूछता है। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांतों की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क क्या है? इन्होंने क्या कमेंट किया इस पे? पहला ऑप्शन है देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण। दूसरा ऑप्शन है आपका बच्चों की नैतिक क्षमताओं को अधिक आंकना। तीसरा ऑप्शन है आपका बच्चों के अध्ययन में प्रायोगिक शोध प्रणाली का उपयोग। ऑप्शन चौथा है आपका स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए अध्ययन की शैक्षिक निहारता। इसमें आपका आंसर सही है दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 नहीं 11वां है। अभिकथन दिया है, दिया है वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभव से सीखने से बच्चों के अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं।
आर दिया है, विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक होती है। सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन पहला है आपका ए आर दोनों सही है। ए की और आर की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन दूसरा है ए आर दोनों सही है लेकिन ए आर सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन तीसरा है ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन चौथा है ए आर दोनों गलत है। इसमें आपका आंसर रहेगा दूसरा। ऑप्शन नंबर आंसर आपका दूसरा रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12 है, सॉरी। अपठन वैकल्य डिसलेक्सिया एक स्थिति है जो शिक्षार्थियों की क्षमता को प्रभावित करती है। इसमें ऑप्शन आपका पहला है भावनात्मक चित्र बनाने में। दूसरा आपका है तांत्रिक न्यूरोलॉजिकल ध्वनियों को प्रतीकों को चिन्हों के साथ जोड़ने में। ऑप्शन आपका तीसरा है शारीरिक साथियों के साथ सामाजिकरण में। चौथा ऑप्शन आपका है संवेदी शारीरिक गतिविधियों के समन्वय करने में है। इसका 12 का आपका आंसर दूसरा है। ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। 13 है। एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने की सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? ऑप्शन आपका पहला है छात्रों को नियम और परिभाषाएं याद करना। आपको पता ही है जहां नियम देगा, जहां परिभाषाएं देंगी, जहां मात्रा देगा, जहां क्वेश्चन भारी पड़ेगा वो आपका आंसर क्या होगा? रॉन्ग होगा। वैसे भी आपका ये कट जाएगा। दूसरा आपका है विद्यार्थियों से बहुविकल्पी प्रश्नों वाली कार्य पत्रक पूरी करने को कहें, ये भी नहीं है। थर्ड है आपका विद्यार्थियों को उद्दीपक प्रतिक्रिया अनुबंधन की विविध द्वारा से सीखने को कहें। ऑप्शन चौथा है आपका छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने, शोध मतलब रिसर्च, नया नया ज्ञान करने के दें और अपने निष्कर्ष में प्रस्तुत करें। इसका आंसर आपका 13 का चौथा है कि छात्रों को छोटे छोटे समूह में वर्तमान मुद्दों पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। ये आपका सबसे बेस्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। चौदह। आपने देखा कि कोहल वर्ग का नेक्स्ट में भी इसका क्वेश्चन था, फिर पूछ दिया है। हर साल आपका कोहल वर्ग हुआ, जिन पियाजे हुए, बाइगोस्की हुए, हर साल क्वेश्चन रिपीट करता है, पूछता भी है। 14 कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों को तर्क
बच्चों को तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है। पहला आपका है पूर्व पारंपरिक नैतिकता, दूसरा है पारंपरिक नैतिकता, तीसरा आपका है विषम नैतिकता, चौथा आपका है स्वायत्त नैतिकता। इसमें जो आंसर आपका रहेगा 14वां का दूसरा, पारंपरिक नैतिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? निगेटिव पूछा है। आपको पता है जो भी निगेटिव क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर भी निगेटिव रहेगा। तो ऑप्शन नंबर पहला है विविध दृष्टिकोणों का समावेश करना। ऑप्शन दूसरा है उचित समावेशन का पालन करना। तीसरा ऑप्शन है विभेदित निर्देश देना। चौथा आपकी है प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना। इसका आंसर आपका है 15वां का चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्यों की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है, क्योंकि ऑप्शन पहला है वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपका व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। तीसरा आपका है वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। चौथा आपका वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। आपका आंसर 16 का आंसर आपका है 16 का चौथा है। चौथा है यानी आपका ए बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। है निम्न में से कौन सा एक महारथ लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है? पहला ऑप्शन है दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान देना। ऑप्शन नंबर दूसरा है किसी कार्य के लिए अपनी कौशल जो स्किल है और समापन को सुधार पर ध्यान देना। तीसरा नंबर ऑप्शन है बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उच्च ग्रेड प्राप्त करना। आपको पता ही है कि सीटेट इसको नहीं मानता, ना ग्रेड मानता है, ना मात्रा मानता है, ना अभ्यास मानता है, ना डर मानता है। चौथा ऑप्शन दिया है अपमान के डर से असफलता या सजा से बचने पर ध्यान देना। इसका 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका है दूसरा, कि किसी कार्य के लिए अपनी कौशल को सुधार पर ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपका 18वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पहला ऑप्शन है आपका शिक्षक कक्षा में ज्ञान और अधिकार का प्राथमिक स्रोत है। नहीं। दूसरा आपका है शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन प्रदान करता है।
ऑप्शन आपका थर्ड है, शिक्षक पाठ्यचर्या मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। आपको पता है सीटेट इसको नहीं मानता, जहाँ कड़ाई हो, जहाँ पाठ्यचर्या हो इसको, और जहाँ मानक दिया है इसको ऑप्शन को रंग, क्वेश्चन को रंग कर देता है। चौथा आपका है, शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है, उन्हें सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता है, नहीं करता है। इसका आंसर है आपका 18वां का आंसर है दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, जो कि हर साल इस क्वेश्चन को पूछता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहित मिलेगा। ऑप्शन आपका पहला है जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। ऑप्शन आपका दूसरा है जेंडर स्थिरता को मजबूत करना। ऑप्शन आपका तीसरा है जेंडर पहचान को मजबूत करना। ऑप्शन नंबर चौथा है आपका जेंडर भूमिका की नियमता के हतोत्साहित हो करें। इसका क्वेश्चन नंबर 19 का जो आपका आंसर है पहला, इस पे सवाल उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, जो कि आपने देखा जिन पियाजे का दूसरा बार रिपीट कर रहा है। ये हर साल आपका सीटेट का ये इम्पोर्टेंट को है कि हर साल जिन जिन प्याजे हुए, कोहल वर्ग हुए, थानराइट हुए, हर साल इसका पूछता है। एक जिन प्याजे के अनुसार चिन्हों के लिए प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर यक्ष को ज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को सीखने में सक्षम बनाती है। आपका ऑप्शन है पहला मूर्त मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बीजगणित और गणित। दूसरा दिया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संरक्षण और क्रमबद्धता। तीसरा आपका दिया है ऑप्शन औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बीजगणित और गणना। चौथा आपका दिया औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संरक्षण और क्रमबद्धता। इसमें जो आपका 20 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा 20 का पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, दिया है आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आंखों को बार बार मूंदना, रगड़ना, आंखों की लाली सूजन, अक्षर अक्षर में भ्रमित होना, यह किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं। पहला है, पहला ऑप्शन आपका है दृष्टि संबंधी समस्याएं। दूसरा आपका है भाषा की समस्याएं। तीसरा आपका है स्वलीनता विकार। चौथा ऑप्शन है आपका संचार संबंधित विकार। इसका आंसर जो 21 का हो, क्वेश्चन का आंसर जो होगा 21 का पहला है आपका दृष्टि संबंधी समस्याएं।
क्वेश्चन नंबर 22 जो अभिकथन दिया है, एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। कारण समावेशन को दर्शाने, शैक्षणिक दृष्टिकोण मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। आपका दिया है ए आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। आपका को ऑप्शन दूसरा दिया है ए आर दोनों सही है लेकिन ए आर सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन आपका तीसरा दिया है ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन आपका चौथा दिया है ए आर दोनों गलत है। इसका जो आंसर होगा 22 का आंसर आपका है तीसरा कि ए सही है, आर आपका क्या है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 23 है। लैब बायोगोस्की के अनुसार बच्चे के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुखी विकास के क्षेत्र के हैं। ऑप्शन आपका पहला है अधिक जानकार और अन्य अंदर। दूसरा ऑप्शन आपका है अधिक जानकार अन्य बस बाहर। तीसरा ऑप्शन आपका है भौतिक वातावरण अंदर। चौथा आपका ऑप्शन है भौतिक वातावरण में बस बाहर। 23 का आंसर आपका होगा पहला अधिक जानकार अंदर, जो कि बच्चे से अधिक जानकार हो वो सिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है। एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी? ऑप्शन आपका पहला है छात्रों को कक्षा के दौरान बार बार करने के लिए कार्य देना। दूसरा आपका ऑप्शन है छात्रों को सख्ती से अपना अवधान अवधि बढ़ाने के लिए कहना। तीसरा ऑप्शन आपका है स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना। गलत। ऑप्शन आपका चौथा है माता पिता को बुलाकर छात्रों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करना, जो कि सीटेट इसको बिल्कुल नहीं मानता है। सीटेट बच्चों को कहता है कि अगर बच्चा फेल है तो संस्था वहां के शिक्षक की कमियां है, ना कि बच्चों को मानता है। इसलिए सीटेट इसको गलत मानता है। 24 का जो क्वेश्चन का जो आपका आंसर है तीसरा है छात्र को सख्ती से अवधान अवधि बढ़ाने के लिए नहीं स्वयं नियमन स्वयं प्रबंधन के छात्र को टाइमर देना। तीसरा आपका क्वेश्चन नंबर आपका 25 है जो आपका अभिकथन दिया है। दिया है कि छात्रों को अच्छा प्रदर्शन करने स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको
अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव है। सही है। और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। आर, भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, कि सही है। दिया है ऑप्शन नंबर आपका पहला है ए आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा है ए आर दोनों सही है लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा है ए आर दोनों सही है, ए सही है लेकिन आर क्या है, गलत है। ऑप्शन आपका चौथा है ए आर दोनों गलत है। इसका आंसर जो इसका क्वेश्चन का जो आंसर आपका होगा 25 का जो आंसर आपका है पहला है। बोल बोल रहा है ए आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है। ऑप्शन आपका पहला है शिक्षकों के छात्रों के प्रत्यक्ष यानी फेस टू फेस निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। ऑप्शन नंबर दूसरा है आपका अधिगम तब होता है जब छात्रों को शिक्षकों से सही उत्तर और प्रतिपुष्टि मिलती है। सही है। तीसरा ऑप्शन आपका है छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका चौथा है अधिगम मुख्य रूप से एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जिसमें सूचना प्राप्त करना याद रखना जो कि आपका ये भारी पड़ा, ये गलत है आपका। जहां भी याद होगा मिलेगा, मात्रा मिलेगा, निष्क्रिय मिलेगा, ये वो क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वैसे ही गलत हो जाएगा। इसका 26 का जो क्वेश्चन का आंसर आपका है तीसरा है। दिया है कि छात्र अपने पर्यावरण के सक्रिय, यहाँ सक्रिय दिया है जो कि पॉजिटिव है, सक्रिय संलग्नता के साथ माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करता है। इसमें जो बच्चा है सक्रिय है, इसलिए आपका क्वेश्चन का आंसर आपका परफेक्ट है यानी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपका 27वां क्वेश्चन है जो कि ये भी अभिकथन दिया है। आपने देखा कि 3-4 क्वेश्चन इसमें अभिकथन वाला था। एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारा देने चाहिए और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए जो कि आपका सही है। फिर बोल रहा है आर, बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता है। आपका ऑप्शन नंबर दिया है ए आर दोनों सही है, ए आर सही की व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर दूसरा दिया है आपका ए आर दोनों सही है लेकिन ए आर सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा ऑप्शन आपका दिया है ए सही है लेकिन आर आपका क्या है, गलत है। चौथा दिया है ए आर दोनों गलत है। इसका जो आपका 26 का जो जो 27 का आपका जो क्वेश्चन का आंसर आपका है 27 का दूसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है सामाजिकरण। दिया है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं। पहला ऑप्शन आपका दिया है यह एक रेखीय प्रक्रिया है। दूसरा आपका दिया है ये जटिल प्रक्रिया है। तीसरा ऑप्शन आपका दिया है यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है।
चौथा आपका दिया यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होता है। 28 का आंसर आपका है, 28 नंबर क्वेश्चन का जो आपका आंसर है तीसरा है। तीसरा दिया है कि ए बी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 29वां क्वेश्चन। फिर देखिए आपका जो अभिकथन पूछा है, 4-5 क्वेश्चन आपका पूछ चुका है। वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं है होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। कारण विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। ऑप्शन नंबर पहला है आपका ए आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा है ए आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा ऑप्शन आपका है ए सही है और आर गलत है। चौथा ऑप्शन आपका है ए आर दोनों गलत है। इसका जो आंसर होगा इसका आंसर आपका पहला है कि ए आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 30वां है जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म संप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। सही है। पहला ऑप्शन आपका है सभी विद्यार्थियों से बहुत कम अपेक्षाएं रखना। नहीं। दूसरा आपका है छात्रों में स्वायत्तता और पहल को दंडित करना। गलत है। तीसरा आपका है छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना। चौथा आपका है विशेष छात्रों से बहुत कम उम्मीद रखना। तीसरा का आंसर आपका है थर्ड, यानी तीसरा है छात्रों में स्वायत्तता पहल को पुरस्कृत करना। इसमें दंडित नहीं रहेगा, बहुत कम उम्मीद नहीं रहेंगे। इस क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट में आएंगे, चैप्टर वाइज भी पढ़ाया जाएगा, इसमें अल्प विराम।